रुद्रा नाम का एक व्यक्ति अपने लिए घर ढूंढ रहा था जहां शांति हो और वो अपने बेटे सूर्या के साथ आराम से जिंदगी जी सके। रामपुर नाम के गांव में, जो कि जंगल के बीचों बीच था, उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहां रहने आता उनकी किसी ना किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। रुद्रा को इस बारे में पता लगता है। वो सोचता है कि भूत वूत तो होते ही नहीं है, और अच्छा है कि भूत के डर से जब वहां कोई आएगा ही नहीं तो रुद्रा और उसका बेटा आराम से जिंदगी व्यापन कर सकते हैं। रुद्रा उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लेता है और अपने बेटे सूर्या के साथ सारा सामान लेकर वहां रहने आ जाता है। कुछ दिनों में ही रुद्रा को अपने आसपास अजीबो गरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगता है, जैसे दूध के ग्लास का खुद ब खुद खाली हो जाना या अपने आप पंखा शुरू हो जाना। पहले तो वो ये सब नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वो सतर्क हो गया। एक दिन रुद्रा को सूर्या की चीख सुनाई दी और फिर सूर्या दौड़ता हुआ रुद्रा के पास आया और कहने लगा, बाबा, वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और मैंने वहां सफेद कपड़े में एक औरत को देखा। इतना कहते कहते सूर्या अचानक चुप हो गया और रुद्रा की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर सूर्या डर से चीखने लगा। रुद्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर भी वो सूर्या को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। सूर्या बहुत सहम गया था, तो उसके डर को भगाने के लिए रुद्रा ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा और उस कुत्ते को साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज बारिश में अचानक घर की बिजली चली गई। रुद्रा ने जब घर से झांक कर देखा तो आसपास के सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि जरूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। उधर सूर्या कमरे में बैठा था डरा हुआ सा। तभी उसकी नजर अपने कुत्ते पर गई और उसने देखा कि वो औरत उसके कुत्ते को सहला रही है और बेचारा कुत्ता डरा हुआ है। सूर्या जोर से चिल्लाने लगा। रुद्रा को सूर्या के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। रुद्रा दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। सूर्या को दोबारा से घर में वही औरत दिखाई देती है। सूर्या को सहमा देखकर रुद्रा उसे अपने पास बिजली ठीक करने के लिए बेसमेंट के स्टोर रूम ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहां वहां देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगता है। अब इस बार रुद्रा को एहसास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। बेसमेंट के स्टोर का दरवाजा खोलते ही रुद्रा को सामने एक लाश लटकी हुई दिखाई देती है। लाश देखकर सूर्या भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। रुद्रा पलटकर सूर्या को देखता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक सीधे होते ही रुद्रा अपने सामने उसी औरत को खड़ा पाता है, एकदम पास। रुद्रा अपने बेटे को लेकर तुरंत बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। बेसमेंट से बाहर निकलते हुए अचानक रुद्रा का पांव पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। सूर्या उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठ नहीं पाता। तभी सूर्या को वो औरत अपनी तरफ आती दिखाई देती है। वो डर के पापा पापा करता रहता है पर रुद्रा को होश नहीं आ रहा था। वो औरत करीब आ जाती है सूर्या और उस कुत्ते के और उन दोनों को खींच के बेसमेंट में ले जाने लगती है। सूर्या रोते हुए अपने पापा को देखकर चिल्ला रहा था पर रुद्रा को होश नहीं आया। वो औरत उन दोनों को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। वहां रुद्रा को थोड़ी देर में होश आता है और वो घर में जाता है। रुद्रा घर के अंदर चारों ओर सूर्या की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो सूर्या और ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो रुद्रा हार मान लेता है
और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने का फैसला कर लेता है। सुबह रुद्रा बिजली की लाइन को ठीक कराने के लिए एक बिजली ठीक करने वाले को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वो दरवाजे से उल्टे पैर भाग जाता है। रुद्रा उसके पीछे जाता है और उसे रोककर पूछता है कि वो क्यों भागा। इस पर वो बिजली वाला ये कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई दे रहा है। बिजली ठीक करने वाले की बात सुनकर रुद्रा रोने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। जिसके बाद रुद्रा एक बाबा के पास जाता है और सारी कहानी विस्तार से बताता है। बाबा उसे अमावस्या की रात तक रुकने को कहते हैं और उस दिन स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर उस लाश के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं और पूजा करते हैं। तभी उस औरत, सूर्या और कुत्ते की आत्मा आ जाती है। रुद्रा अपने बेटे को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। बाबा, आप इसे खत्म कर दो ताकि ये किसी और की जान ना ले। मेरी चिंता मत करना और खुद को दोष मत देना बाबा। वो औरत रुद्रा को भी मारने की कोशिश करती है तो बाबा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको भस्म कर देते हैं और फिर बाबा के कहने पर रुद्रा उस घर में आग लगा देता है और वहीं बैठ जाता है। उसे फिर से उसके बेटे और कुत्ते की आत्मा दिखाई देती है जो कि एक मुस्कान देकर गायब हो जाती है। रुद्रा वहीं उदास बैठ जाता है।